हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नेट विद अस्त्र। आज मैं करवाने वाली हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। उससे पहले मैं बता दूँ, इस चैनल पे मैं ऑलरेडी टीचिंग एप्टीट्यूड की इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो भी सिलेबस वाइज मैं करवाई हूँ, साथ ही डिटेल लेक्चर और साथ ही साथ उसके पीवाईक्यूज भी करवाई हूँ। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और आज हम लोग करने वाले हैं इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, दैट इज लर्निंग डिसेबिलिटीज। Learning disabilities है क्या? Learning disabilities refers to neurological disorders that affect a person's abilities to receive, process, store, express information. लर्निंग डिसेबिलिटीज का मतलब होता है कि न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो पर्सन की एबिलिटी को अफेक्ट करती है। वो इंफॉर्मेशन अच्छे से प्रोसेस नहीं कर पाता, एक्सप्रेस नहीं कर पाता अपने इंफॉर्मेशन को। उन्हें डिफिकल्टी आती है, लाइक नॉट रिलेटेड टू इंटेलिजेंस। उन्हें पढ़ने में प्रॉब्लम आती है, लिखने में प्रॉब्लम आती है, बोलने में प्रॉब्लम आती है, स्पीकिंग में, रीजनिंग में, मैथमेटिक्स में। दैट इज नॉन एज लर्निंग डिसेबिलिटीज। ठीक है। इन टीचिंग एप्टीट्यूड अंडरस्टैंडिंग लर्निंग डिसेबिलिटीज हेल्प्स टीचर आइडेंटिफाई स्ट्रगलिंग लर्नर्स एंड यूज एप्रोप्रिएट टीचिंग स्ट्रेटजी। टीचिंग डिसेबिलिटीज जो है, इसलिए हमें पढ़ना है क्योंकि हम टीचर जो है आइडेंटिफाई कर सके उन्हें कैसी प्रॉब्लम आती है लर्नर्स को, जो हम अच्छे टीचिंग स्ट्रैटेजी यूज करें उन लर्नर्स के लिए जिन्हें ये सारी जो प्रॉब्लम्स है, लर्निंग जो डिसेबिलिटीज है, उन्हें हम इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है। तो क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स है लर्निंग डिसेबिलिटीज की? उन्हें लिखने में, रीडिंग करने में प्रॉब्लम आती है, डिफिकल्टी इन रीडिंग, राइटिंग, स्पेलिंग और मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में जब प्रॉब्लम आती है, दैट इज नॉन एज लर्निंग डिसेबिलिटीज। ठीक है। प्रॉब्लम विथ मेमोरी एंड कंसंट्रेशन, जब हमें याद करने में प्रॉब्लम आ रही है। कंसंट्रेशन भी एक लर्निंग डिसेबिलिटीज है। जब आप क्या कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो और साथ में इंस्टा स्क्रॉल कर रहे हो साथ में, या फिर आप गेम खेल रहे हो, तो वो क्या है, हमारा अटेंशन डिसऑर्डर है एक टाइप का। ठीक है। वो भी एक टाइप की लर्निंग डिसेबिलिटी है, जिसमें क्या होता है, जो चिल्ड्रन होते हैं वो एक चीज पे फोकस नहीं कर पाते, उनका कंसंट्रेशन नहीं होता एक चीज पे। दैट इज नॉन एज अटेंशन डिसऑर्डर। ठीक है। थर्ड क्या है हमारा, डिफिकल्टी फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन। जब आप डिफिकल्ट मतलब इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं कर पा रहे हो अच्छे से, दैट इज नॉन एज डिफिकल्टी फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन। फोर्थ क्या है, स्लो प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। जब आप स्लो प्रोसेस कर रहे हो इंफॉर्मेशन को अच्छे से, मतलब फास्ट आप इंफॉर्मेशन को प्रोसेस नहीं कर पा रहे हो। जब आप कुछ सुने हो उसको बहुत ज्यादा धीरे धीरे आपको समझ आ रहा है कि अच्छा, लर्निंग डिसेबिलिटी एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, मतलब आप बहुत स्लो कर रहे हो प्रोसेस। ठीक है। ये भी एक टाइप की लर्निंग डिसेबिलिटीज है। ठीक है। प्रॉब्लम विथ ऑर्गेनाइजेशन एंड टाइम मैनेजमेंट, आप टाइम मैनेज जैसे नहीं कर पा रहे हो, प्रॉब्लम आ रही है उसमें, तो ये भी एक टाइप की लर्निंग डिसेबिलिटीज है। ठीक है। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स थे लर्निंग डिसेबिलिटीज के। अब जो हमारा मेन कॉन्सेप्ट है जिससे हमारे क्वेश्चन आते हैं यूजीसी नेट में, वो हम करेंगे और साथ ही साथ इसके पीवाईक्यूज भी करेंगे। तो फर्स्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है हमारा डायस्लेक्सिया। डायलैक्सिया का मतलब होता है डिफिकल्टी इन रीडिंग, स्पेलिंग एंड वर्ड रिकॉग्नाइजेशन। मतलब जब आपको पढ़ने में प्रॉब्लम आ रही है, स्पेलिंग जो बोल रहे हो उसमें प्रॉब्लम आ रही है, प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम आ रही है, वर्ड रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे हो आप, गलत जैसे कि लिखा हुआ है यहाँ पे लर्निंग है और आप समझ नहीं पा रहे हो यहाँ क्या लिखा हुआ है, तो ये क्या है, एक टाइप की लर्निंग डिसेबिलिटीज है जिसे हम क्या बोलते हैं, डायस्लेक्सिया। इट इज नॉन एज डायस्लेक्सिया। इट मीन्स दैट डिफिकल्टी इन रीडिंग, स्ट्रगल विथ प्रोनाउंसिएशन, आप प्रोनाउंस नहीं कर पा रहे हो, रिकॉग्नाइजेशन को आप रिकॉग्निशन पढ़ रहे हो। ये भी एक टाइप की क्या है, लर्निंग डिसेबिलिटीज है, जिसमें क्या होता है, जो चिल्ड्रन होते हैं, जो लर्नर्स होते हैं, उन्हें पढ़ने में प्रॉब्लम आती है, प्रोनाउंसिएशन करने में प्रॉब्लम आती है, वर्ड रिकॉग्नाइजेशन करने में प्रॉब्लम आती है। ये भी एक टाइप की क्या है, लर्निंग डिसेबिलिटीज है। ठीक है। सेकेंड क्या है, डायस्ग्राफिया। डायस्ग्राफिया का मतलब क्या होता है, डिफिकल्टी इन राइटिंग, स्पेलिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग थॉट्स ऑन पेपर। जब आपको लिखने में प्रॉब्लम आती है, जब आप ऑर्गेनाइज नहीं कर पा रहे थॉट्स को, वो क्या है, एक टाइप का लर्निंग डिसेबिलिटीज है, जिसमें आपको लिखने में प्रॉब्लम आ रही है, आपकी हैंड राइटिंग बहुत पुअर है, मतलब आप अच्छे से लिख नहीं पा रहे हो। वो भी एक टाइप की लर्निंग डिसेबिलिटीज है, जिसमें क्या होता है, आपको लिखने में प्रॉब्लम आती है और थॉट्स ऑर्गेनाइज करने में प्रॉब्लम आती है। वो क्या होता है हमारा, डायस्ग्राफिया। डायस्लेक्सिया का मतलब क्या होता है, डिफिकल्टी इन रीडिंग, स्पेलिंग एंड वर्ड रिकॉग्नाइजेशन। मतलब जब आपको रीडिंग करने में प्रॉब्लम आती है, प्रोनाउंसिएशन करने में प्रॉब्लम आती है, तो वो क्या कहलाता है, इट इज कॉल्ड एज डायस्लेक्सिया।
जब आपको ग्राफिया ग्राफिया जब भी लिखा हुआ रहेगा उस आपको याद रखना है डायस्लेक्सिया से। डायस्लेक्सिया का मतलब क्या है? जब आपको रीडिंग करने में प्रॉब्लम आ रही है, प्रोनाउंसिएशन करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो उसे हम बोलते हैं डायस्लेक्सिया। डायस्ग्राफिया, ग्राफिया का मतलब होता है राइटिंग में प्रॉब्लम आ रही है। जब आपका पुअर हैंड राइटिंग है, वो क्या कहलाएगी? डायस्ग्राफिया। मतलब आप ऐसे लिख रहे हो कि टीचर आपका राइटिंग समझ भी नहीं पा रहे हैं, आपके जो आंसर्स हैं वो समझ नहीं पा रहे हैं। जब ऐसी प्रॉब्लम आती है, जब ऐसी डिसेबिलिटी होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? डायस्ग्राफिया। तो मेरे साथ आप लर्न कर लो, यहीं पे आपको फिर से नहीं पढ़ना पड़ेगा। डायस्लेक्सिया, लेक्सिया मतलब रीडिंग, डायस्लेक्सिया मतलब रीडिंग में जब प्रॉब्लम आ रही है, प्रोनाउंसिएशन में जब प्रॉब्लम आ रही है, डिफिकल्टी आ रही है, दैट इज कॉल्ड डायस्लेक्सिया। डायस्ग्राफिया मीन्स डिफिकल्टी इन राइटिंग, लिखने में आपको प्रॉब्लम आ रही है, स्पेलिंग में आ रही है, थॉट्स ऑर्गेनाइज करने में प्रॉब्लम आ रही है, दैट इज डायस्ग्राफिया। पुअर हैंड राइटिंग एंड ट्रबल फॉर्मिंग लेटर्स, ठीक है, मतलब जब आप कि पुअर हैंड राइटिंग है, फॉर्मिंग लेटर्स में प्रॉब्लम आ रही है, दैट इज डायस्ग्राफिया। तो डायलेक्सिया क्या होता है? डिफिकल्टी इन रीडिंग, प्रोनाउंसिएशन में स्ट्रगल आ रही है। डायस्ग्राफिया मींस पुअर हैंड राइटिंग, डिफिकल्टी इन राइटिंग, दैट इज डायस्ग्राफिया, ठीक है। और कैलकुलिया, डायस्कैलकुलिया से ही समझ आ रहा है। डायस्कैलकुलिया का मतलब होता है डिफिकल्टी इन मैथमेटिक्स, जब आप मैथ सॉल्व नहीं कर पा रहे हो अच्छे से, दैट इज डायस्कैलकुलिया। मतलब क्या होता है आपका, उसमें आप मैथ सॉल्व नहीं कर पाते हो, ठीक है, आपको नंबर समझ नहीं आ रहे, आपको प्रॉब्लम हो रहा है कैलकुलेशन में, जब आप फॉर्मूलाज लर्न नहीं कर पा रहे हैं, दैट इज नॉन एज डायस्कैलकुलिया। मतलब जब आपको प्रॉब्लम कहाँ हो रही है? मैथमेटिक्स में आपकी प्रॉब्लम हो रही है, नंबर अंडरस्टैंडिंग करने में प्रॉब्लम हो रही है, कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो रही है, सैम्बल्स में हो रही है, दैट इज डायस्कैलकुलिया। क्या क्या हमने पढ़ा? डायस्लेक्सिया, इसमें क्या होता है? डिफिकल्टी इन रीडिंग, स्ट्रगल विथ प्रोनाउंसिएशन, ठीक है। डायस्ग्राफिया का मतलब क्या होता है? डिफिकल्टी इन राइटिंग, जब आपको राइटिंग में प्रॉब्लम हो रही है, दैट इज डायस्ग्राफिया। जब आपको रीडिंग में प्रॉब्लम हो रही है, डायस्लेक्सिया। जब आपको मैथ्स में सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो रही है, नंबर वाली जो चीजें हैं उसमें प्रॉब्लम आ रही है, मैथ्स वाली चीजें हैं जो आपको समझ नहीं आ रहा है, दैट इज कैलकुलिया, डायस्कैलकुलिया, ठीक है। फोर्थ क्या है हमारा? डायस्प्रैक्सिया। डायस्ट्रैक्शिया क्या होता है? अफेक्ट मोटर कोऑर्डिनेशन एंड मूवमेंट स्किल्स, जब आपके मोटर कोऑर्डिनेशन में अफेक्ट पड़ता है, मूवमेंट स्किल्स में अफेक्ट पड़ता है, दैट इज डायस्प्रैक्सिया। अफेक्ट क्या हो रहा है आपका? मोटर कोऑर्डिनेशन में अफेक्ट पड़ रहा है, मूवमेंट स्किल्स में अफेक्ट पड़ रहा है, डिफिकल्टी इन राइटिंग, ड्राइंग और फिजिकल एक्टिविटी, जो भी हमारे मोटर से रिलेटेड है, जैसे आप एक्शन नहीं कर पा रहे हो, आप अच्छे से खेल नहीं पा रहे हो, आपका जो मूवमेंट वाला जो चीजें हैं, आपका जो कोऑर्डिनेशन नहीं हो रहा है, आप अच्छे से ड्राइंग नहीं कर पा रहे हो, जब ये सब जो चीजें होती हैं, उस किस में आती है? डायस्प्रैक्सिया में। डायस्प्रैक्सिया का मतलब होता है जब हमें डिफिकल्टी होती है मोटर कोऑर्डिनेशन में, मूवमेंट में, मतलब आप जब प्ले नहीं कर पा रहे हो, फिजिकल एक्टिविटीज नहीं कर पा रहे हो, सिंपल सा याद कर सकते हो, पी फॉर प्रैक्सिया, पी फॉर फिजिकल एक्टिविटीज, ठीक है, ये कीवर्ड्स याद रखना। कैलकुलिया, कैलकुलस, मैथ्स, ठीक है। ग्राफिया, हैंड राइटिंग। डायस्लेक्सिया, रीडिंग, ठीक है। बस ये सब कीवर्ड्स आपको याद रखना है, आपको आपको फिर से नहीं पढ़ना पड़ेगा, एक बार आप समझ नहीं आएगा तो आप दूसरी बार भी वीडियो देख सकते हो, ठीक है। डायस्फेशिया या फिर एफेशिया, ये क्या होता है? डिफिकल्टी इन लैंग्वेज कंप्रीहेंशन एक्सप्रेशन, मतलब जब आप बोल तो रहे हो पर समझ नहीं आ रहा है। स्ट्रगल, स्टूडेंट स्ट्रगल टू अंडरस्टैंड और स्पीक प्रॉपर्ली, मतलब जब आप अच्छे से बात नहीं कर पा रहे हो किसी सामने वालों से, मतलब जो आप इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे हो अच्छे से, समझ नहीं पा रहे हो क्या बोल रहे हो, जो आपके टीचर क्या बोल रहे हैं आपको समझ नहीं आ रहा है, लैंग्वेज कंप्रीहेंशन में प्रॉब्लम हो रही है, एक्सप्रेशन में प्रॉब्लम आ रही है, दैट इज डायस्फेसिया, ठीक है। तो ये सारे 5 टाइप्स थे, ये 4 टाइप्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डाइस जो फेसिया है वो कभी एग्जाम में अभी तक तो नहीं आया है, अगर आएगा तो आप कर सकते हो सही, ठीक है। तो ये क्या होगा हमारा? डायस्फेसिया का मतलब है डिफिकल्टी इन लैंग्वेज कंप्रीहेंशन एंड एक्सप्रेशन, जब आपका प्रॉब्लम आता है लैंग्वेज कंप्रीहेंशन में, समझने में, लैंग्वेज में, एक्सप्रेशन समझने में, स्ट्रगल आती है आपको समझने में, अंडरस्टैंडिंग करने में, आपको बोलने में, दैट इज डायस्फेसिया। तो डायस्लेक्सिया क्या था हमारा? डिफिकल्टी इन रीडिंग। डायस्ग्राफिया क्या है? डिफिकल्टी इन राइटिंग। डायस्कैलकुलिया क्या है? डिफिकल्टी इन मैथमेटिक्स। डायस्प्रैक्सिया क्या है? अफेक्ट्स मोटर कोऑर्डिनेशन, मतलब जब मोटर कोऑर्डिनेशन में आपका मूवमेंट स्किल्स नहीं हो पा रहा है, फिजिकल एक्टिविटीज आप नहीं कर पा रहे हो, दैट इज डायस्प्रैक्सिया। डायस्फेशिया का मतलब क्या होता है? डिफिकल्ट इन लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन, स्टूडेंट स्ट्रगल टू अंडरस्टैंड और स्पीक प्रॉपर्ली, जब आप समझ नहीं पा रहे हो, बोल नहीं पा रहे हो अच्छे से, दैट इज डायस्फेशिया। आगे आपको समझ शायद
जो आपको डाउट होगा वो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एडीएचडी, जो मैं बताई थी पहले, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर बोलते हैं हम इसे। ये क्या है? प्रॉब्लम विद अटेंशन, फोकस एंड इम्पल्स कंट्रोल। स्टूडेंट्स आर हाइपर एक्टिव एंड इजिली डिस्ट्रैक्टेड। मतलब आप हाइपर एक्टिव हो, आप क्या कर रहे हो, पढ़ाई भी कर रहे हो, साथ में फोन भी चला रहे हो, पढ़ाई भी कर रहे हो, इंस्टा स्क्रॉल कर रहे हो, गेम खेल रहे हो। जब आप बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव हो, मतलब आप इजिली डिस्ट्रैक्ट हो जा रहे हो, आप कभी पढ़ाई कर रहे हो, कभी फोन यूज कर रहे हो, कभी गेम खेल रहे हो, कभी सॉन्ग सुन रहे हो। मतलब आपका जो अटेंशन एक चीज पे फोकस नहीं कर रहा है, जिसपे आपको फोकस करना है वो फोकस नहीं कर पा रहे हो आप। ये भी एक टाइप का डिसेबिलिटीज है, वो है हमारा लर्निंग डिसेबिलिटीज, एडीएचडी, जिसे हम बोलते हैं अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। क्या बोलते हैं हम इसे? अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, एडीएचडी से हम याद करते हैं। इसमें क्या होता है हमारा, हम अटेंशन में नहीं कर पाते, फोकस किसी चीज पे नहीं कर पाते हैं एक चीज पे। हम ज्यादा हाइपर एक्टिव होते हैं, मतलब हम इजिली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। कभी हम पढ़ाई कर रहे हैं, कभी हम फोन चला रहे हैं, कभी हम गेम खेल रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है, हमारा फोकस नहीं हो पा रहा है किसी एक चीज पे। दैट इज नॉन एज एडीएसडी, अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, जो अभी के जनरेशन को बहुत ज्यादा है, एडीएसडी। कभी हम फोन यूज कर लेते हैं, कभी हम पढ़ भी लेते हैं, गेम भी यूज करते हैं। तो ये भी एक टाइप की डिसेबिलिटीज है। तो आई होप आपको इससे तो याद करना नहीं होगा, क्योंकि ये सारी डिसेबिलिटीज तो ये तो बिल्कुल भूलोगे नहीं, क्योंकि ये आपके एग्जाम्पल से रिलेटेड है। आप क्या करते हो, कभी कभी पढ़ाई करते हो, कभी फोन भी यूज करते हो, कभी गेम खेलते हो। तो ये कौन सी टाइप की है? एडीएसडी, अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, जिसमें हम किसी चीज एक पे फोकस नहीं कर पाते, हाइपर एक्टिव होते हैं, इजिली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। कभी किसी ने अगर बता दिया कि अभी एक न्यू मूवी आया है, तो आप पढ़ाई नहीं करने लगे और मूवी देखने लगे। तो ये भी एक टाइप की डिसऑर्डर है, जिसमें आप क्या करते हो, फोकस नहीं कर पाते, अटेंशन नहीं कर पाते एक चीज पे। वो होता है हमारा एडीएचडी, अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ठीक है। आई होप आपको ये सारे जो मीनिंग्स हैं समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे कॉजेज ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटीज। कॉज क्या क्या है, क्या क्या रीजन है हमारे डिसेबिलिटीज के, क्यों हमें ये लर्निंग डिसेबिलिटीज होती है। तो फर्स्ट क्या है हमारा, जेनेटिक फैक्टर्स। अगर आपके पेरेंट्स को या फिर आपके एंसेस्टर्स को हुआ है तो भी आपको ये हो सकता है, ठीक है। ब्रेन डेवलपमेंट इशू, किसी किसी का ब्रेन उतना डेवलप नहीं हो पाता जितना होना चाहिए, दैट इज ऑल्सो अ कॉज ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटीज। थर्ड है हमारा प्रीनेटल और बर्थ कॉम्प्लिकेशंस, मतलब बर्थ के टाइम पे कोई प्रॉब्लम आई है तो भी ये सारी डिसेबिलिटीज हो सकती हैं। या फिर इन्वायरमेंटल फैक्टर, आपका इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है, ऐसे इन्वायरमेंट में आप रहते हो तो भी ये सारी डिसेबिलिटीज हो सकती है। तो ये सारे जो रीजन है हमारे डिसेबिलिटीज के, आई होप आपको समझ आ गया होगा। डायस्लेक्सिया का मतलब, आई होप एक बार फिर से मैं रिवाइज करवा देती हूँ। डायस्लेक्सिया का मतलब डिफिकल्टी इन रीडिंग, स्ट्रगल विथ प्रोनाउंसिएशन, जब आपको रीडिंग करने में प्रॉब्लम आ रही है, प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम आ रही है, दैट इज नॉन एज डायस्लेक्सिया, ठीक है। डायस्ग्राफिया क्या होता है? डिफिकल्टी इन राइटिंग, राइटिंग में जब आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो ये सारा क्या है, डायस्ग्राफिया। जब आपका पुअर हैंड राइटिंग है, आप थॉट्स को ऑर्गेनाइज नहीं कर पा रहे हो, दैट इज डायस्ग्राफिया। डायस्कैलकुलिया मतलब मैथमेटिक्स में आप प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, मैथ्स के सैम्बल्स को समझ नहीं पा रहे हो, नंबर्स को समझ नहीं पा रहे हो, दैट इज डायस्कैलकुलिया। डायस्प्रैक्सिया, पी फॉर प्रैक्सिया मैं बताई थी, और पी फॉर फिजिकल एक्टिविटी, जब आपको डिफिकल्टी हो रही है फिजिकल एक्टिविटीज करने में, दैट इज डायस्प्रैक्सिया। एंड फिफ्थ क्या है हमारा, डायस्फेसिया। अफेसिया मतलब स्ट्रगल टू अंडरस्टैंड और स्पीक प्रॉपरली, मतलब आप अच्छे से बोल नहीं पा रहे हो, आपको बोलने में प्रॉब्लम आ रही है, आपको लैंग्वेज समझने में प्रॉब्लम आ रही है, एक्सप्रेशन करने में प्रॉब्लम आ रही है, दैट इज डायस्फेसिया, ठीक है। और जो सिक्स टाइप है वो तो आप बिल्कुल नहीं भूलोगे, वो सब अभी मतलब अभी की जनरेशन में ये डिसऑर्डर बोल सकते हो गया सबको, क्योंकि हम आजकल बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, हाइपर एक्टिव हो गए हैं हम। अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, हमें प्रॉब्लम क्या होता है, अटेंशन में, फोकस में, हम किसी एक चीज पे फोकस नहीं कर पाते। कभी हम पढ़ाई कर रहे हैं, नेक्स्ट हम तुरंत ये गेम खेलने लगे, सॉन्ग सुनने लगे, इंस्टा यूज करने लगे। ये भी एक टाइप का डिसऑर्डर है, जब आप किसी एक चीज पे फोकस नहीं कर पाते, किसी एक चीज पे अटेंशन नहीं कर पाते, दैट इज अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ठीक है। तो अभी जो हमने पढ़ा है उसके पीवाईक्यूज करेंगे।
से आपको ये समझ आएगा कि आपने कितने अच्छे से समझा है जो मैं पढ़ाई हूँ, और आपके कितने मार्क्स आए, कितने सही हुए, ये आप कमेंट करना, ठीक है। कितने सही हुए आप पॉज करके देख सकते हो, ठीक है। डिफिकल्टी इन लर्निंग मैथमेटिक्स एंड परफॉर्मिंग न्यूमेरिकल कैलकुलेशन इज नॉन एज। जब आपको डिफिकल्टी किसमें हो रही है, मैथमेटिक्स प्रॉब्लम सॉल्व करने में, न्यूमेरिकल कैलकुलेशन सॉल्व करने में, ये कौन सी होती है लर्निंग डिसेबिलिटीज, डाइस कैलकुलिया, ठीक है। सेकंड क्या है, अ चाइल्ड हु रिवर्सेस लेटर एज सच एज बी एंड डी which reading is likely suffering from। मतलब जब आपको रीडिंग करने में प्रॉब्लम आ रही है, इसमें जब भी रीडिंग लिखा हुआ रहेगा तो आपको क्या करना है, डायस्लैक्सिया। ग्राफिया में क्या होता है, राइटिंग में प्रॉब्लम आती है। डायस्प्रैक्सिया में क्या होता है, पी फॉर प्रैक्सिया, पी फॉर फिजिकल मूवमेंट। जब आपको फिजिकल मूवमेंट में प्रॉब्लम आती है, दैट इज डायस्प्रैक्सिया। एंड जब आपको एडीएचडी का मतलब अटेंशन आप नहीं कर पा रहे हो किसी चीज पे, दैट इज एडीएचडी, अटेंशन डिसेबिलिटी हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर्स, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। डायस्ग्राफिया, ग्राफिया मीन्स ग्राफ से रिलेटेड, मतलब राइटिंग उसमें आएगी, तो क्या होगा इसमें, डिफिकल्टी इन राइटिंग, बी ऑप्शन बी। फोर्थ नंबर क्या है, द टर्म लर्निंग डिसेबिलिटीज वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस बाई। ये क्वेश्चन आया नहीं है, आ सकता है, इसलिए मैं ये क्वेश्चन लाई हूँ। डिसेबिलिटी, जो लर्निंग डिसेबिलिटी है, वो किसने दिया था फर्स्ट टाइम, तो ये इसका आंसर क्या होगा, बी। सैमुअल कर्क ने ये दिया है, लर्निंग डिसेबिलिटी को फर्स्ट इंट्रोड्यूस किया गया था इस टाइम में सैमुअल कर्क, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, चाइल्ड हु हैज डिफिकल्टी कोऑर्डिनेटिंग मूवमेंट्स एंड मोटर स्किल में सफर फ्रॉम। जब आपको प्रॉब्लम आती है मूवमेंट्स कोऑर्डिनेट करने में, मोटर स्किल्स में, इट्स मींस फिजिकल मूवमेंट्स की बातें हो रही हैं, तो फिजिकल मूवमेंट्स में मैंने क्या बताया था, फिजिकल मूवमेंट्स पी से होता है और पी से प्रैक्सिया, तो इसका आंसर क्या होगा, डायस्प्रैक्सिया, ठीक है। तो ये कीवर्ड से आपको लर्न करना है, अगर आप कीवर्ड से लर्न करोगे तो कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। डायस्लैक्सिया मैं क्या बताई थी, डिफिकल्टी इन रीडिंग, जब आपको रीडिंग करने में प्रॉब्लम आती है, प्रोनाउंसिएशन करने में प्रॉब्लम आती है, तो हमारा क्या होता है, डायस्लैक्सिया। डायस्ग्राफिया का मतलब राइटिंग में प्रॉब्लम आ रही है, डायस्कैल्कुलिया का मतलब मैथ सॉल्व करने में प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। अब आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लर्निंग डिसेबिलिटी। तो हमने क्या क्या पढ़ा था, डायस्लेक्सिया भी हमने पढ़ा है, डायस्ग्राफिया भी हमने पढ़ा है, डायस्कैल्कुलिया भी पढ़ा है, पर हाइपरटेंशन ऐसा कुछ नहीं होता, लर्निंग डिसेबिलिटीज नहीं है ये ये तीनों हमारी लर्निंग डिसेबिलिटीज है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, डी। तो क्वेश्चन ऐसे आते हैं, मैच द फॉलोइंग। तो मैच द फॉलोइंग आपको करना है, लिस्ट वन क्या है, लर्निंग डिसेबिलिटीज, उसके मीनिंग दिए हुए हैं, लिस्ट टू में आपको मैच करना है क्या होगा। तो डायस्लैक्सिया, लैक्सिया जो बताई थी मैं क्या था, डिफिकल्टी इन राइटिंग, तो राइटिंग ए का क्या होगा, टू, ए का टू किसमें है, ए में है, ठीक है। डायस्ग्राफिया, ग्राफिया मीन्स राइटिंग, बी का वन, ए का टू, बी का वन, किसमें होगा, ए। सी डाइस कैलकुलिया, कैलकुलिया का मतलब कैलकुलेशन, सी का थ्री। एंड प्रैक्सिया, पी फॉर प्रैक्सिया, पी फॉर फिजिकल मूवमेंट्स, तो मोटर कोऑर्डिनेशन। तो इसका क्या आंसर होगा, हमारा करेक्ट आंसर ए। ए का टू, डायस्लैक्सिया मीन्स क्या होता है हमारा, डिफिकल्टी इन रीडिंग, जब भी रीडिंग में प्रॉब्लम आती है उसे हम क्या बोलते हैं, डायस्लैक्सिया। ग्राफिया, ग्राफ से रिलेटेड होगी तो राइटिंग, डिफिकल्टी इन राइटिंग। डायस्कैल्कुलिया, डायस्कैल्कुलिया का मतलब होता है डिफिकल्टी इन मैथमेटिक्स, और डायस्प्रैक्सिया का मतलब क्या होता है, मोटर कोऑर्डिनेशन में जब प्रॉब्लम आती है, दैट इज डायस्प्रैक्सिया, ठीक है। लिस्ट वन एंड लिस्ट टू, तो ए क्या है, एडीएसडी, बी है हमारा डायस्लैक्सिया, सी है हमारा डायस्ग्राफिया, डी है हमारा डायस्कैल्कुलिया, ठीक है। एडीएसडी का मतलब होता है अटेंशन डिसऑर्डर, जब भी आपको अटेंशन डिसऑर्डर वाली प्रॉब्लम आती है उसे हम क्या बोलते हैं, ए फॉर अटेंशन, ए फॉर एडीएसडी, ठीक है। तो आप उससे याद कर सकते हो, ए का थ्री होगा, तो ए और सी में है, तो दो इलिमिनेट हो गए हमारे ऑप्शन, ठीक है। डायस्लैक्सिया मैं क्या बताई थी, डायस्लैक्सिया कैसे याद करना, आपको डायस्लैक्सिया रीडिंग, ठीक है। वो नहीं याद हो रहा था, आप ग्राफिया से याद कर सकते हो, ग्राफिया का राइटिंग होता है, तो सी का वन होगा, ए का थ्री होगा, ए का थ्री, सी का वन किस में है, एक ही में है, ए में, तो हमारा करेक्ट आंसर इसमें होगा, ठीक है। आगे भी देख लेते हैं, डायस्कैल्कुलिया, डायस्कैल्कुलिया किस में था, मैथमेटिक डिसऑर्डर, ठीक है। तो ये सारे थे हमारे आज के पीवाईक्यूज। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना।